वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन, तग़ज़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे ग़िज़ा और तग़ज़िया के बारे में। हम लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में जीने के लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें ग़िज़ा हासिल ना हो तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, हमें कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं होता है, मन नहीं लगता है, उठने बैठने का मन नहीं करता है। और अगर तवील मुद्दत तक हमें ग़िज़ा हासिल ना हो तो बिल आखिर हमारी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ज़िंदा रहने के लिए और ज़िंदगी में बहुत सारे काम को अंजाम देने के लिए तग़ज़िया या फूड की बहुत ही ज़रूरत है। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं और न्यूट्रिशन के क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप लोग किताब सफ़र नंबर 114 खोलिए, वहाँ पर न्यूट्रिशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। हम उसे पढ़ते हैं और उसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तग़ज़िया ऐसे आमाल के मजमूए का नाम है जिनके ज़रिया जानदार अपने जिस्म की बालिदगी व नशोनुमा और ज़िंदगी के दूसरे अफ़आल की अंजामदेही के लिए ज़रूरी चीज़ें हासिल करके उन्हें काम में लाते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या बातें कही गई हैं। तग़ज़िया क्या है? यह आमाल के मजमूए का नाम है। ये कुछ प्रोसेसेस है, एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस का ये एक मजमूहा है। क्या होता है? जानदार। अब जानदार में सभी लोग आ गए, प्लांट्स भी आ गया और एनिमल्स भी आ गया, ठीक है। जानदार, इसमें गैर जानदारों की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ बात हो रही है जानदारों की। अपने जिस्म की बालिदगी व नशोनुमा और ज़िंदगी के दूसरे अफ़आल की अंजामदेही के लिए। तो न्यूट्रिशन में ये जो प्रोसेसेस है, इसके ज़रिए से जानदार क्या करता है? जानदार अपने जिस्म की बालिदगी, माने हर जानदार जो है शुरू में छोटा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो बढ़ता चला जाता है। उसकी जिस्म की लंबाई बढ़ती चली जाती है, प्लांट हो या एनिमल्स हो, ठीक है। तो उसकी बालिदगी के लिए, ग्रोथ के लिए, और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि दूसरे अफ़आल के लिए भी, दूसरे काम के लिए न्यूट्रिशन का मकसद सिर्फ इंसान का बालिदगी ही नहीं है, और सारे भी जो है उसके अफ़आल की ज़रूरत पड़ती है। उसी को अंजाम देने के लिए हम कुछ ज़रूरी चीज़ें हासिल करते हैं। माने हम बाहर से कुछ ज़रूरी चीज़ें, एसेंशियल थिंग्स हम हासिल करते हैं। वो ज़रूरी चीज़ क्या है? फूड है, ग़िज़ा। यानी ग़िज़ा की हमें ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? अपने जिस्म की बालिदगी के लिए और दूसरे काम के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? न्यूट्रिशन कुछ आमाल के मजमूए का नाम है। उस प्रोसेसेस के जरिए जानदार, प्लांट हो या एनिमल हो, फूड हासिल करता है, ग़िज़ा हासिल करता है, जिसके जरिए से वो अपने जिस्म की बालिदगी होती है और दूसरे काम भी अंजाम होता है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? आप देखिए, और गैर नामियाती मादे क्या होता है? माने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जानते हैं, जैसे ऑक्सीजन, पानी, ठीक है, माने एसिड वगैरह हो गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुआ? जैसे इथेन, मीथेन, ठीक है, जितने सारे अल्कोहल्स वगैरह हैं, ये सारे जो है माने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो वो तमाम नामियाती और गैर नामियाती मादे जो जानदार, यहाँ भी फिर जानदार का बात आ गया, मैंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अपने माहौल से हासिल करते हैं, माने गिरदोपेश से हासिल करते हैं। और
जिससे उसके जिस्म की बुनियादी अफ़आल अंजाम पाते हैं, उन्हें ग़िज़ाई मादे कहते हैं। और उनके जरिया क्या होता है, इंसान का बहुत सारा प्रोसेसेस जो है, अंदरूनी जो है प्रोसेसेस जो है काम करता है। ठीक है, अब बुनियादी अफ़आल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन हमारा एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे जिस्म के अंदर में होता है। इसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसी तरह से मैंने हमारे जिस्म के अंदर में जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस भी होता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। अगर फूड हमारे जिस्म के अंदर में ना जाए तो डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, फिर वो जो फूड जो है आफ्टर डाइजेशन के बाद जो उसकी शक्ल बदल जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, फिर उसको जो है ना जिस्म के सेल के अंदर जो है पहुंचाना पड़ता है। अब ये पहुंचेगा कैसे, जाहिर सी बात है ब्लड के जरिया। एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक सर्कुलेशन है। तो यह हमारे जिस्म के अंदर में जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये तमाम प्रोसेसेस जो है हमारे जिस्म के अंदर में ज़रूरी है। और इसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड चाहिए। अब फूड में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो गया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी शामिल हो गया। ग़िज़ाई मादे को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड किसे कहते हैं, खुराक हर वो चीज़ जिसे खाकर जानदार अपने जिस्म में दाखिल करते हैं और फिर उसको हजम करके उसे तवानाई और जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज़्ज़ा फराहम होते हैं। फूड और न्यूट्रिएंट्स में खूब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस फूड जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप झाल मूढ़ी खा लिए, ये भी फूड है, लेकिन इसको हम न्यूट्रिएंट्स नहीं कहेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स में नहीं आएगा। आप बाहर में जाकर फुचका खा लेते हैं, चटपटी खा लेते हैं, ये भी फूड है, इससे भी कुछ एनर्जी मिल जाता है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर में नहीं आता है। ये जो है फूड है। फूड का मतलब आम चीज, ग़िज़ाई मादे जो इंसान जो है दिन भर खाते रहता है, उसको वो फूड के अंदर चला आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब जाहिर सी बात, यहाँ 4 पॉइंट से लिखा हुआ है, एनर्जी, हीट, ग्रोथ, रिपेयर और हेल्थ। मतलब न्यूट्रिशन की जरूरत इन 5 चीज़ों के लिए पड़ती है। सबसे पहले है, देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन में एनर्जी। अब ये जानदारों को अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देने की तवानाई की जरूरत पड़ती है जो ग़िज़ा की तकसीर से हासिल होती है। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी है। अगर हम खाना पीना बंद कर दें, अगर हमें खाना पीना ना मिले तो हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हम सुस्त पड़ जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी हासिल नहीं होती है। हमें दिन भर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का वाहिद सोर्स जो है फूड है, न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स के जरिए हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, हमारे जिस्म का तवाई ना हासिल हो तो हम काम नहीं कर पाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम लोग रमज़ान के दिन में देखते हैं आदमी जब रोज़ा रखता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फूड, जब बहुत 10-15 रमज़ान के बाद जो है फूड की जब कमी आ जाती है तो हम लोग जो बहुत सुस्त पड़ जाते हैं। वजह क्या है कि जिस्म में जो है एनर्जी का जो है पैदा होना जो है वो कम हो जाता है, जिससे हम लोग काम वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरा है हीट। जब एनर्जी पैदा होगा जिस्म के अंदर में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से, हम लोग पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन चैप्टर में, कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन ही रेस्पिरेशन कहलाता है। माने कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अब बहुत भारी मकदार में जो है एनर्जी पैदा होती है। इस एनर्जी से ही जो है हम काम धंधा करते हैं। अब जहाँ एनर्जी पैदा होगा वहाँ ऑटोमेटिकली उससे हीट भी पैदा होगा, तो हीट भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। अब देखिए दिया है हीट, गर्म खून वाले जानवरों के जिस्म की गर्मी को बरकरार रखने के लिए हीट चाहिए, और ये हीट जो है हमें ग़िज़ा से हासिल होती है। ठीक है, सबसे पहले तवानाई, एनर्जी मिलता है और वहीं से हमें हीट भी मिलती है। उसके बाद है ग्रोथ।
इंसान को अगर खाना पीना नहीं मिले, अच्छा ग़िज़ा हासिल ना हो, तो उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसके अंदर ठीक से बालिदगी पैदा नहीं होता है। तो प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, सबको जो है बड़ा होने के लिए, ठीक है, उसके अंदर जो है ग्रोथ होने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को कम खाना पीना मिलेगा, ठीक से रिक्वायर्ड अमाउंट में उससे अगर ग़िज़ा हासिल नहीं होगी, तो उसका ग्रोथ जो है रुक जाता है, सही से उसके अंदर बालिदगी नहीं होती है। इसके बाद है रिपेयर। मुख्तलिफ अफ़आल के दौरान जिस्म में टूट फूट होती रहती है। इन टूटे फूटे हिस्सों की मरम्मत के लिए ज़रूरी अज़ा ग़िज़ा से हासिल होते हैं। लास्ट पॉइंट है तंदुरुस्ती यानी हेल्थ। ग़िज़ा में विटामिन्स और मिनरल्स एक ऐसे अज्जा हैं जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों से जो है महफूज रखती है। तो ग़िज़ाई मादों में मिनरल्स और विटामिन्स ये एक मुहाफ़िज़ का काम करता है, ठीक है। इस ग़िज़ाई मादों की वजह से ही जिस्म तंदुरुस्त रहता है और बीमारियों से मुकाबला करता है। किसी ख़ास ग़िज़ाई मादे की कमी होते ही जिस्म किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन के तग़ज़िया की क्या अहमियत है। अब हम लोग पढ़ेंगे